मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में, मुस्लिम युवक से की शादी। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर की रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा प्रयागराज में नीली आंखों से फेमस हुई। उसने एक मुस्लिम युवक से शादी करने के बाद मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। मोनालिसा की शादी को लेकर उसके बड़े पापा ने कहा कि हमारी बेटी को लव जिहाद में फंसाया गया है, उसे डराया धमकाया गया होगा, क्योंकि हमारे समाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे समाज की लड़की ने अन्य समाज से शादी नहीं की है। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी बेटी को न्याय दिलाए। वहीं महेश्वर के समाज सेवी मनोज पाटीदार ने कहा कि यह परिवार लंबे समय से यहाँ रह रहा है और इनमें शिक्षा का अभाव है। इस युवती को लव जिहाद में फंसाया देश के गद्दारों ने। हमारी महेश्वर युवती के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कुल मिलाकर के ये शहर के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि यह परिवार यहाँ महेश्वर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहा है और इस परिवार में शिक्षा का अभाव है, संपूर्ण परिवार में। तो कहीं न कहीं उसकी अशिक्षा का लाभ लेकर इसको लव जिहाद में फंसाया है देश के गद्दारों ने। और देश के जो गलत काम करने वाला जो एक समाज है, वो समाज के लोगों ने इसे गुमराह करके कहीं न कहीं इसे लव जिहाद का शिकार बनाया है। अच्छा, आप इसकी निंदा करते हैं? मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और कुल मिलाकर के इनके परिवार से जो मेरा संपर्क हुआ और जो चर्चाएं आई, कुल मिलाकर के इसे एक नृत्य के सिखाने के बहाने केरल बुलाया गया और वहां से इसे इन्होंने किडनैप कर लिया या अपने साथ अगवा कर लिया और इसके पिताजी को अकेला छोड़ दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इस परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए और ताकि इस देश में इस तरीके की घटनाएं फिर से न दोहराई जाए। अच्छा, आप हिंदू समाज संगठन कुछ कर रहा है इसके लिए? क्योंकि अभी हम उसके पिताजी का इंतजार कर रहे हैं, उसके पिताजी आ जाएं, क्या घटनाक्रम हुआ है उनसे फिर हम चर्चा करके कहीं ना कहीं सकल हिंदू समाज के माध्यम से ज्ञापन व्यापन दे के शासन से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उसके पिताजी से कोई चर्चा हुई अभी? अभी इनके पिताजी से मेरी चर्चा नहीं हुई है। अभी क्या नाम होगा? मनोज पाटीदार। कि मोनालिसा ने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है और इस तरह से आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे सर ऐसा है कि अभी तक तो हमने मालूम नहीं था कि ये मुसलमान ही क्या है। हम तो एक एक्टिंग के हिसाब से हम सिखाने के लिए गए थे। हमको ये नॉलेज नहीं था कि ये जाके ऐसा करेंगे। हमको धोखे से लेके गए, फुसला के हमारी लड़की को हमको बुला लिया। उन लोगों ने हमको बोला हमारे हमारे भाई को कि तुम लोग को कमरा दे देंगे, किराए से घर करेंगे। अपने उज्जैन में आप रहते हो तो वहाँ कोई एक्टिंग वगैरह तुमको अच्छी तरह कोई सिखाएगा नहीं। हमारे पास अगर तुम महीना भर रह जाओगे तो आपका नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा, आपको गाने भी बढ़िया मिलेंगे, आपकी रील भी बहुत बहुत लोकेशन बहुत हमारे एरिया में बहुत अच्छी अच्छी है। ये सब फुसला के दोनों माँ बेटे को बुला लिया। अब वहाँ जाके लोगों ने 2-4 दिन अच्छी तरह रखा और फिर घुमाया फिराया, अच्छा करा। ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोकेशन वगैरह हाथी दिखाया, सब कहीं कहीं दिखाया। अचानक हमारी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो हमने बोला कि भैया तुम वापस आ जाओ। हमने दोनों टिकट कटवा के उसको अंदर से दिया हमारे घर के पैसे से। अब वो लड़का लड़की को लेके जो गाड़ी पे उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी पे बैठ के वो आने वाले थे। अब चलाने वाले वही लोग थे जो लेके गए साथ में वो। अब लेके जैसे आए तो एयरपोर्ट पे नहीं ले गए, वो पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब पुलिस स्टेशन में ले जाके लड़की को बुला लिया। लड़की को पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप? तो लड़की ने बोला बोले उधर कोई सिखाने वाला नहीं, कोई अच्छा एक्टिंग कराने वाला नहीं है, इधर के लोग बढ़िया है, ये हमको एक्टिंग सिखाएगा, मैं तो इधर ही रहूँगी, ऐसा बोला। इतने में वो बाप ने बोला कि बेटा आ जा, तो उसने ना बोला। सरकार ने बोला कि तुम्हारी लड़की ना बोल रही है और वो 18 साल की हो चुकी है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, नहीं तो आप अपने देश में चले जाओ। अब उसको ये सब बोला तो वो मेरे भैया को हमने वापस बुला लिया। अब वो ऐसा बोल के रह गई। अब बाद में हमको आज मालूम पड़ा कि उन्होंने शादी कर ली। तो क्या ऐसा लगता है कि उसको मोनालिसा को डरा धमका कर शादी की गई है, कुछ ऐसा लगा है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको फुसला के कहीं ना कहीं नए नए ख्वाब दिखा के कुछ ना कुछ वो बोली है तो उसको फंसाया गया। डरा है भी क्या हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि आज तक ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। और वो 2 बाप बेटे को करके कुछ ना कुछ करा उन लोगों ने। पहले भी कैसे आप बता रहे थे कि आई थी तो हाथ में रुद्राक्ष वगैरह ले पहन के आया था वो हाँ, युवक? वो उज्जैन में कुछ कैमरा कहीं लेके आए थे और ऐसा बोला कि भैया तुम क्या पढ़े हुए, और उसमें क्या है कि उसने टीका भी लगाया हुआ था, माला उद्राज की। तो हम सोचे कि हिंदू धर्म में लड़की को ऐसा बोलता है कि दीदी हमारे गांव में आओ, आपको अच्छी तरह रखेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी रील बनाएंगे तो आप भी याद करोगे, ऐसा बोल के फुसला के लड़की से तो कर। आपको ऐसा लगता है कि लव जिहाद के मार्फत इस तरह से काम हुआ उसने करा? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो, 100% हमको मालूम है कि हमारी लड़की को उसने कुछ ना कुछ
ऐसा लगता है कि धोखे में लेके बातचीत से उसको फंसाया गया। जैसे आज तक की समाज में, आपके समाज में कोई ऐसा हुआ लेके गया है? अभी तक हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह अब कभी आते हो तो उसको मोनालिसा के साथ आए तो उसको अपनाएंगे कि नहीं? नहीं, हमारे को तो मोनालिसा को मालूम है कि हमारे में बिरादरी में नहीं रखेगी। अगर मोनालिसा अकेले अगर मिलने जुलने के लिए आ सकती तो हम उसको रख सकते हैं। इसकी जिस तरह से वो शादी हुई है और बहन क्या, तो उसको लेके क्या शिकायत भी करेंगे आपको कि जाएंगे? अब क्या शिकायत करे सर, एक बात है कि अभी 18 साल की हो गई, अगर सरकार अगर मदद करती हो तो करेगी, और अगर सरकार ऐसा बोलती कि 18 साल की हो गई है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो नहीं करेगी। अब हम तो क्या लिखे पढ़े नहीं है, अगर वो 18 साल की है ना, हम जबरदस्ती अगर कर भी देंगे, और अगर सरकार अपनी इधर की बोलेगी 18 साल की हो गई, तो फिर इसमें करने का क्या फ़ायदा रहेगा। अगर अपनी सरकार बोलती है कि वो इसको ऐसा करा है लोगों ने ले जाके, यार अगर हमारी मदद करेगी तो हम करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय भोसले है, आप क्या होंगे? उसके बड़े पापा है। मोनालिसा की अभी जो शादी हुई उसको लेके क्या बोलेंगे आप? सर क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो हर समाज से सब फोन आके मुझे परेशान किया जाता है कि आप जाके शादी करवा के आए। मैं तो ये परेशान है कि मेरे को खुद को नहीं मालूम। उन लोगों ने एयरपोर्ट के बहाने मुझे, मेरा एयरपोर्ट का टिकट था, एयरपोर्ट जाने वाला था, एयरपोर्ट के बहाने एयरपोर्ट नहीं लेके गए, मुझे सीधा थाने में लेके गए। थाने में से लड़की को अंदर लेके गए। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? तो और लोगों ने बोला कि नहीं, मोनालिसा आपके साथ में आना नहीं चाहती। तो मैंने बोला कि मेरी लड़की मेरे साथ में क्यों नहीं आएगी? उन लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा, क्या मालूम क्या चला, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ के पुलिस वालों से पूछा मैंने को, सर किसी को हिंदी आता है? उन लोगों को हिंदी नहीं आता और मेरे को उधर का भाषा नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। जो मोनालिसा से शादी हुई फरमान से, फरमान को आप इसके पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं सर, मैं पहले मिला था तो उन्होंने बुलाया था मुझे वहाँ पे वो फिल्म के लिए कि मोनालिसा के साथ में एक फ़िल्म बनाना है। तो वो फिल्म के लिए साइन करने गए थे, तो फिल्म का क्या है कि रिजेक्ट हो गया था। तो काफ़ी समय से हम उनके पास नहीं गए थे, पर बीच में करीब 20-25 दिन से फ़ोन में बात चल रही थी कि मोनालिसा को कोई सिखाता नहीं है, कुछ करती नहीं है, ऐसे में बोले कि ऐसे की ऐसी ही रह जाएगी। तो मैंने बोला था कि यार 2-2 फिल्म बना ली और उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डायलॉग वगैरह मोनालिसा के ही है, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। बोले कि उससे भी ज़्यादा सिखाना है। आप वो लड़की को ऐसा बोल दिया तो मेरे को भी ऐसा लगा कि आप कैसे एक्टिंग करते। तो उन्होंने कुछ पागल वाले वगैरह ऐसे एक्टिंग वगैरह उनके मोबाइल में बताए। फरमान कभी इस यहाँ पर आया है क्या आपके पास से? नहीं कभी नहीं आया, हमारे गांव में अपने मैसूर में कभी नहीं आया। क्या काम करता है फरमान? वो ऐसे फिल्म में उनके पास कैमरे वगैरह है, तो कुछ विलन का ऐसे रील वगैरह बना के डालते रहते हैं। हाँ, जब आप मोनालिसा के साथ थाने पहुँचे, थाने पे आपकी और मोनालिसा की कोई बात हुई, आपने समझाया उसे? क्या नहीं सर, मेरे को तो बात ही नहीं करने दी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जैसे कि ऐसे बात किया और निकल चली गई। ऐसे आया और उन्होंने बोला कि पापा मैं नहीं आना चाहती, मैं इधर डांस वगैरह एक्टिंग वगैरह सीखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा ठीक है सीखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी साथ में रहूँगा ना, अब थाने में आके क्यों सिखा रहे? तो जो फरमान था उन्होंने बोला कि नहीं आप चले जाओ। जैसा कि मोनालिसा ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो फरमान को जानती थी, तो क्या आपको इस बीच में कुछ पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? अब इतना मुझे मालूम होता तो इतने दूर थोड़ी जाता सर। किसी की बेटी को वहाँ जाके अपन खुद की बेटी को थोड़ी मारने के लिए भेजेगा। अब मेरे को इतना भी थोड़ा सा एहसास होता तो मैं फिल्म ही छोड़ के इधर ही आ जाता। जब वो लोग थाने पहुँचे, आपको लेकर के थाने आप गए, तो उस समय क्या उसने शादी कर ली थी या बाद में शादी हुई? शादी की खबर कैसे आपको पता चली? जैसे कि मेरे को वहाँ पे जैसे थाने गए, मैं कम से कम करीब 2.5-3 घंटा मैं रोड पे बैठा, मेरे को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। वहाँ मतलब उन लोग क्या मालूम कुछ कर रहे थे अंदर, वो तो मेरे को अंदर जाने नहीं देते, तो क्या करेगा। अब मैं अकेला था, किसी को बोल भी नहीं सकता, उधर की भाषा भी नहीं आती। फिर उन्होंने फरमान आया, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, मोनालिसा नहीं आएगी तो मैं मर जाऊँगा, पर मेरी लड़की को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बोले कि आपकी लड़की बोल रही कि चले जाओ। तो फिर मैंने लड़की को पूछा कि बेटा क्यों रहना चाहते? तो बोले कि मैं डांस वगैरह पढ़ाई लिखाई ये सब सीखना चाहती हूँ,
मैं गांव में नहीं जाऊंगी। फिर वो फरमान फिर मेरे को बोला कि आप शादी करवाने जा रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं क्यों शादी करवाने जाऊँ, एक्टर है उसकी मर्जी से शादी करेगी और मैं बाप हूँ, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूँगा शादी। अभी मेरी लड़की की उम्र नहीं है, अभी तो उसकी उम्र नहीं है, उसका विषय नहीं है मेरा शादी करना। हमारा ऐसा कोई विषय था ही नहीं। एवढी लंबी तो उन्होंने उन लोगों ने क्या करा, जैसे ही मैं बाहर था। तो अभी आप मोनालिसा को क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे? मीडिया के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे झंझट से दूर रहे और वापस आ जाए और अपनी समाज से, हिंदू समाज से सबसे माफ़ी मांग ले कि जैसे भाई गलती हो गई या उन लोगों ने फंसाया होगा, वो बोल दे कि उन लोगों ने फंसाया है, जैसे ऐसा बोल दे। तो जैसे अपने सरकार सनोज मिश्रा जी ने जो लव जिहाद का उन्होंने कहा है कि लव जिहाद हुआ है, और आज उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में कहा जो मुस्लिम लड़का है उसने जिसके साथ मोनालिसा की मुझे शादी भी की। ऐसा ही लगता है 4 दिन में किसी प्यार नहीं हो सकता सर। मेरे को ऐसा लगता है कि फंसाया जा रहा है क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया में नाम है। अब आप मोनालिसा को वापस लाने के लिए क्या मांग करते हैं, क्या कुछ आपका आगे प्रयास रहेगा? मैं तो यही चाहता हूँ कि वापस आ जाए और जो भी उन लोगों ने उसको फंसाने की बात करी होगी उससे बोल दे कि मेरे को फंसाया गया, तो अच्छा रहेगा क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है। क्या नाम लिखते हो आप? मैं वही चाहता हूँ कि मेहरबानी करके उनको लाया जाए क्योंकि ऐसा अपने इंडिया में हिंदू भाई है। जो कुछ बोलते आप बोल रहे थे, मेरे को लव जिहाद वो नहीं होता है अपने समाज में, हमारे समाज में। और समाज के में ऐसा होता है तो हमारा बेटी खाना पीना नहीं होता है। जैसे किसी ने कुछ कर लिया तो उसको जात समाज से बाहर निकाला जाता है, हमारे समाज में ऐसा होता है। मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी खुश हैं? अभी खुश है? अभी तो खुश हूँ मैं। डीजी आनंद रिपोर्ट महेश्वर।